चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। भाई मैं हूं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे पीछे से हाथ मत लगा। जो भी कोई मुझे पीछे से हाथ लगाता है वो मेरा दुश्मन होता है। ये तो अच्छा हो मेरे हाथ में ब्रश था, चाकू और पिस्तौल होता तो अभी यहाँ पे लेटा होता। बोल क्या बात है, बोल। पार्टी आई हथियार और RDX लेने, कल यहाँ बुला लूं? नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। यहाँ से मैं कभी धंधा नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं दुनिया की नजरों में एक मूर्तिकार हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट हियर। यहाँ पे मैं सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ और मूर्तियों के अंदर क्या रखता हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। किधर नहीं? मीटिंग कहाँ रखे? होटल में, होटल में, होटल के किसी भी कमरे में रख दो। अरे मैं यहाँ धंधा करने लगा और किसी दिन पुलिस के हाथों में पड़ गया तो मुझे पुलिस की मार से बहुत डर लगता है। सुना है लटका लटका के मार के, डंडे घुमा के। सुना है 2 नए इंस्पेक्टर आए हैं, अर्जुन सिंह और प्यारे मोहन। पता नहीं वो कैसे होंगे साले। ये क्या हो रेला है? दिखाई नहीं दे रहा? आरे की धार तेज कर रहा हूं। मेरे को उल्लू समझाए क्या? समझने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे ही। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम दोनों का अकेले में भागम भाग का प्लान है, मेरे को साथ में लेके जाना पड़ेगा। दिमाग तो ठीक है तेरा? मेरा दिमाग एकदम ठीक है, लेकिन खराब हुआ ना तो शोर मचा दूंगा। क्या घपला कर रहा है यार? बात कर रहा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। क्या बेड़ू, तू भी लटक पंचम आदमी है यार। अभी ये होएगा ना? अभी ये क्या यार, 2 भाई भाग रहे, तेरे को तकलीफ हो रही है क्या? अरे 3 भाई साथ में मिलके भागे तो जास्ती खुशी होगी ना। वाह बेटे, पकी पकाई खिचड़ी लेकर के साफ कर देना चाहता है। 4 रात जागे हम लोग फरार होने के लिए, तब जाकर के सरिया कटा है और तू एक ही दिन में क्या? हाँ? ये हवलदार चल हो जाएगा साले, चुपचाप आजा आजा। चल बच्ची हो गया। अरे रुक 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 रुक। जेल से तो हम बाहर आ गए, लेकिन अब शहर में नाकाबंदी लग गई होगी। इन कपड़ों में हम कपड़े खरीदने भी नहीं जा सकते। तो अरे तुम दोनों ने मेरी जेल से बाहर निकलने में मदद की तो अपना भी कुछ फर्ज बनता ना कि तुम दोनों की मदद करूं। अरे तू हमारी मदद क्या दिमाग की क्या करे? अरे मैं सीधा मेरे बॉस के पास लेके जाऊंगा, रातों रात तुम दोनों इंडिया से कल्टी। अरे लेकिन तेरे बॉस का आता पाता तो बता। नाम बताओ क्या? हाँ बता ना। सुंदर काला। आओ कलीम ढीले, सुंदर काला को अपने आदमियों पर फक्र है। मेरे आदमी अगर शेर की तरह दुश्मन को खत्म कर सकते हैं तो पंछी की तरह जेल से उड़ भी सकते हैं। लो करे धरे हम तारीफ लुटाइए। ए चलना, ए पपली ढीले चलना यार। अभी कलीम ढीले को थोड़ा टेम तो लगेगा ना। अभी इतना भी क्या चलना है? पपली सबूर ना, ये दोनों बहुत काम की चीजें। हम मेरे को जेल से भगा के लाए। बोलो ये दोनों को रख लो, बहुत काम की। अभी ठीक है, तू बोल रहे तो मैं रख लेता इन दोनों को। तुम दोनों को रख लिया? बॉस, हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सुंदर काला, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करना। मेरे हर आदमी के हाथ में बंदूक और जेब में पिस्तौल है। तेरे आदमियों के हाथ में बंदूक है ना, तेरे तो नहीं। सुंदर काला, ये तो चीटिंग है। तेरे पास 2, मेरे पास 1 भी नहीं। एक मुझे दे देना प्लीज। चुप। अरे सुंदर काला जी, एक बात बोलूं क्या?
आप इन्हें मारकर अपने सुंदर हाथ क्यों खराब करना चाह रहे हैं? इससे तो मैं ही निपट लूंगा। हाँ, पहले हमें अंदर किया, अभी सुंदर जी को अंदर करने की सोच। सुंदर काला जी, आप हमें अपनी वफादारी दिखाने का मौका दीजिए और ये रिवॉल्वर हमें दीजिए। फिर हुक्म कीजिए और देखिए। लो ला, अब हुक्म कीजिए। मारो इसको। अबे कलीम ढीले, इनके पुर्जे तो नहीं ढीले हो गए? समझाई नहीं। ये पपली ये क्या कर रहा है यार? मिस्टूक से तेरा घोड़ा चल गया तो मेरे बॉस का भेजा टोपी में से बाहर गिर जाएगा यार। अबे तेरे बॉस को पकड़ने के लिए तो हम जेल से भागे थे उल्लू। अबे तेरे को इधर इसीलिए तो लाए थे लल्लू। पर ये चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है, ये सेटिंग है। अरे ये दोनों है कौन? हमसे मिलिए, हम हैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। और मुझसे मिलिए, मैं हूँ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। प्यारे मोहन। अर्जुन सिंह। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे घूसे 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 मारे। सर, सुंदर काला ने आपकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखी हुई थी। एंड मौके पर अगर हम घूसे ना मारते तो कनपटी पर रिवॉल्वर चल जाती। सिकाई की बजाय इस समय आपके घर में रुलाई हो रही होती। और अगर सिकाई हो भी रही होती तो चिता की लकड़ियों से। और माफ कीजिएगा सर, हम लोग बगल में खड़े रहकर आपको सलामी दे रहे होते। तुम लोग मेरे मरने की बातें क्यों कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं? मरने की बात नहीं सर, बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ, उल्टा हम लोगों ने अपनी जान पर खेल के आपकी जान बचाई, ऊपर से मुजरिमों को पकड़ा अलग। और आप हमारी तारीफ करने के बजाय दो घूंसों को लेकर रो रहे हैं। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। क्यों निकल जाए सर? हम लोग आप ही को तो अपनी शक्ल दिखाने की पगार पाते हैं। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। बात मत करो, फिर देर से आए हो। अरे तो मैं क्या करूं यार, जिस आदमी के साथ मैं आया हूँ जीप भी बैलगाड़ी की तरह चलाता है। तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो ना, अकेले नहीं आते हो, बहाने साथ लाते हो। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तुमको मिलना ही छोड़ दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब शादी कर लूं मैं तुमसे। डर गई। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन भैया को कौन समझाएगा? खुद उनकी इतनी उम्र हो रही है, उन्हें अपनी परवाह नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो मैं क्या करूँ यार, जब तक वो कुंवारा बैठा रहेगा तब तक मैं भी ऐसा बैठा रहूंगा। शायद 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 क्या? अपनी माँ को बोलो उसकी शादी करे। अरे अपनी माँ को बोलो उसकी शादी करे यार। ओके, ओके, उसकी होगी तो मेरी होगी ना। वैसे भी मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि जब हमारे बारे में तुम्हारे भैया को पता लगेगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे भी वो मेरे बारे में गलत ही सोचता है। थोड़ा बहुत मैं हूँ भी गलत यार। हाँ, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ इन अर्जुन सिंह के खिलाफ। मगर मेरा जुर्म क्या है? शादी न करना। देखिए, हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार है, 3 मेंबर हैं उसमें, मेरी माँ, मेरी बहन और मैं। ये चौथी मेंबर जो आएगी, पता नहीं उसका स्वभाव कैसा होगा, ये घर चला पाएगी या नहीं, मेरी माँ की सेवा करेगी या नहीं। इस झंझट से मैं दूर रहना चाहता हूँ। अरे इन खोखली दलीलों से तुम बच नहीं सकते। अगर हर मर्द इनकी तरह सोचने लगे तो दुनिया में शादियां न हो, लड़कियां जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कुंवारी बैठी रहे। अरे दुनिया खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये होम मिनिस्टर इस नतीजे पे पहुंची हैं कि या तो अपनी पसंद की कोई लड़की चुनकर शादी कर लो, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अपनी उम्र तो देखो, कुछ दिनों के बाद तो रिश्ता मांगते हुए भी शर्म आएगी। मर गए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर ये कार्यवाही पूरी हो गई हो तो इस भूखे को कुछ खाना मिल सकता है। अगर आप शादी के लिए तैयार हैं तो खाना भी तैयार है भाई। वाह 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 वाह, क्या खाना पकाया है, मजा आ जाएगा। हाँ मैं माँ प्रणाम। जीते रहो। अरे बैठकर खाना खा बेटा। देखा माँ का दिल कैसा होता है, जब बच्चे खाना खाते हैं ना तो माँ के दिल में कितनी ठंडक पहुँचती है। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके छाती में सांप लौटते हैं। तेरी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रहा है? बेचारे को खाना तो खाने दे। मैं तो कहती हूँ बम्बई में तू अकेला रहता है, खाना यहीं आकर खाया कर। मैं तो कहता हूँ कि सुबह का नाश्ता भी यही कर लिया करूँ। आदमी नाश्ता अच्छा करता है ना, उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। अरे तो फिर नाश्ते के लिए तू यहाँ आ जाया कर रोज। सीमा, नीचे कमरे में मेरा बिस्तर लगवा दे, यहीं से नाश्ता करके निकल जाया करूँ। भगवान तेरे राज्य में कितना बेइज्जत हो रहा है। क्या कर रहा है तू? अगर तुम्हें इससे इतना ही प्यार है तो घर खाना भिजवा दिया करो इसका। इस तरह से क्यों पेश आ रहा है? आखिर उसमें क्या बुराई है? माँ, जो बुराई मुझे दिखाई देती है वो शायद तुम्हें नहीं दिखाई देती है। 1 मिनट। हाँ खाना तुम लेके आना। रेखा यहाँ से। बहुत अच्छे, बहुत खूब। हथियार तो आपने वाकई बहुत शानदार बनाए जोरावर साहब, लेकिन इस बार ऑर्डर बहुत बड़ा रहेगा। कितना बड़ा होगा ऑर्डर? पिछली बार जो ऑर्डर दिया था उससे 10 गुना ज्यादा। 20 गुना हो तो भी जोरावर साहब के लिए मामूली बात है। क्या बात है, वाह। एक बात बताइए जोरावर साहब, आपका इतना बड़ा बंगला है, फिर भी मीटिंग हमेशा आप होटल में क्यों रखते हैं? अरे होटल बनाया किस लिए है?
हमारे जैसे लोगों की मीटिंग के लिए बनाया है। हाँ। अब किसी के नाम से कमरा बुक कर दो और दरवाजा बंद कर दो। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है किसको क्या पता। और ये कमरा मैंने जमशेद के नाम से बुक करवाया। जमशेद। अब ये कौन जमशेद, कहाँ का जमशेद? मैं खुद नहीं जानता, पुलिस के खास जानेंगे। मुंबई की पुलिस से भैया मुझे बहुत डर लगता है। डंडा उठा उठा के मारती है। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, बम्बई पुलिस से डरता हूँ बस। क्या हुआ? बाथरूम होके आता हूँ। यस प्लीज। हाय। हाय। ये दरवाजा खोलो। यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा है, इसलिए नहीं खोल सकती। चल खोल। चल चल मुंह मत खोल, खोल। जोरावर साहब ने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। पुलिस के नाम से उन्हें कुछ ज्यादा ही आती है। चल। क्या कर रहा है भाई? सुपर हिट मुकाबला देख रहा है? तू क्या करेगा क्या? मेरे को पुलिस में पकड़वाएगा? अरे मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता है यार। एक काम कर, तो मेरे को इसका वीडियो कैसेट निकाल के दे दे। चल। जोरावर, ये तुम्हारे काले कारनामों का सबूत है। अब तुम नहीं बच सकते। ये मेरी गर्दन में क्या दर्द होता है ना, मैं झुक नहीं सकता हूँ। वीडियो कैसेट निकाल के मुझे दे दे। चल। मेरे जीते जीते तुम्हें ये कैसेट नहीं मिलेगा। ओहो, तो तेरे मरने के बाद ले लूंगा। गलती हो गया। ओह, भाग्यवान हो तुम। ये तो टीवी पे देख रहा था, तुमने तो लाइव टेलीकास्ट देख लिया। क्या करे तुम्हारा, ना ही तुम्हारी उम्र है मरने की और ना ही तुम्हारा बदन है गोली खाने लायक। देखिए, इस तरह कांपने और घबराने से काम नहीं चलने वाला। उस होटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर का खून हुआ है और मैं अपने इंस्पेक्टर के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। आप अपना बयान जो है वो खुल कर दीजिए। चलिए, कोई तरीका है लड़कियों से बात करने का? मैं मानता हूँ हमारे इंस्पेक्टर के साथ गड़बड़ हुई है, लड़की घबराई हुई है। यार प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मैं लड़की से बयान ले रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आप पहले पानी पीजिए, पानी पीजिए आप। डोंट वरी, गेट रिलैक्स। या रिलैक्स। या थैंक यू। इट्स ओके नाउ। हाँ जी बोलिए। बोलिए जी। थोड़ा लहजा नरम नहीं लगता प्यारे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ जी मधु जी बोलिए। अगर मैं भागती नहीं तो वो मुझे भी मार देता। देखिए, आप घबराइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। पुलिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। अगर उस आदमी को आपके सामने पेश कर दिया जाए तो आप उसे पहचान सकेंगे? जी। चलिए, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते। आप इस डायरी के ऊपर अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिख दीजिए। जैसे पुलिस को खूनी के बारे में पता लगेगा आपको इत्तला कर देंगे। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सर, इस वक्त ने एक पुलिस ऑफिसर की नहीं बल्कि एक हमदर्द दोस्त की जरूरत है और मैं नहीं समझता कि ये काम मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई और कर सकता है। आप आइए मेरे साथ, आइए आइए। तो मधु जी, आप इस शहर में अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरी सहेली नेहा भी मेरे साथ रहती है। बस लेफ्ट। अच्छा, तो यहाँ रहती हैं आप? जी। सामने मेरा फ्लैट है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जब भी खूनी का पता चले आप मुझे पहचानने के लिए बुला लीजिएगा। लो, थाने से लेकर यहाँ तक मैंने आपका दिल भलाया, आपका डर भगाया, क्या इसी बात के लिए? सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया। हमारा दिल तोड़ दिया आपने। क्या खूनी के मिलने पर ही हम लोग मिलेंगे? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, मैं कभी आपको चाय पे बुलाना चाहूँ, कहीं डिनर पे ले जाना चाहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैंने अपना नंबर आपके पास छोड़ दिया है। हाँ, मैं यूज करूंगा। प्लीज डू। जरा भी घबराहट हो, किसी भी शक हो, तुरंत फोन कीजिएगा। श्योर। कहीं गुंडा नजर आया तो? थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। मधु, कितना टाइम लगा दिया? मैं कितनी परेशान थी। होटल फोन किया तो पता लगा किसी का खून हुआ है। अरे पूछ मत, होटल के एक कमरे में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका खून हो गया। किसने किया? उस खूनी को तो मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ। उसी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गई थी। मगर वहाँ से यहाँ कैसे आई? प्यारे छोड़ गया। प्यारे? हाँ, इंस्पेक्टर प्यारे मोहन।
क्या इंस्पेक्टर है नेहा, खून देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी, पर उसने मेरा मूड एकदम ठीक कर दिया। क्या स्टाइल है उसका, उससे तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। 1-2 दिन में फोन करेगा, फिर हम लोग चाय या खाने पे जाएंगे। उसके साथ जब खाना खाएगी तब खाएगी। तेरे चक्कर में मैं भूखी रह गई। जल्दी से खाना लगा, मैं अभी आती हूँ। क्या यार, चल जल्दी आ। मेरी बच्ची, मेरी बेबी, मेरी लाडली, मेरी पाडली, मेरी टीनू। तू मिल गई बेटी, तू मिल गई। अरे मेरी छाती का बोझ उतर गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पुलिस में कंप्लेन लिखवा रही थी, बयान दे रही थी। अच्छा, हमको पुलिस से बहुत डर लगता है। इनकी नींद हराम हो गई है, खाना बंद हो गया है और तुम यहाँ आराम से खाना खाने वाली हो। अरे खाना बना है। देखो तो जरा, बहुत अच्छा खाना बना है तूने। इस लड़की का करना क्या है भाई, इस लड़की का करना क्या है? मारना पड़ेगा ना, मारना पड़ेगा, मजबूरी है, ये भी समझती है, मारना पड़ेगा। खाना खा ले। हाँ पहले खाना खा ले। गर्मा गर्म रोटी बेबी की